हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली के ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए यूजफुल भी होगी और आप लोगों के काम को भी बहुत इजी कर देगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है इसके लिए मैं यूज करूंगा रेंज बटन का। अभी मैं फिलहाल डेबुक में हूं। यहां पर मैं रेंज बटन का यूज करूंगा जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F12। ठीक है, तो अब मैं यहां पर कुछ टास्क लेता हूं। अगर मानकर चलिए आपके ऑनर आपको कोई टास्क दे देते हैं, मतलब कुछ सर्च करने के लिए दे देते हैं टैली में, तो फॉर एग्जाम्पल क्या देते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि अभी ये मैंने सेल की है, यहाँ पर पार्टी नेम में मैंने कैश लिखा है लेकिन बायर में मैंने अमन लिखा है। आप देख सकते हैं, अगर आपके ऑनर आपको दे देते हैं 2000 एंट्रीज और उसमें से बोल देते हैं कि मैंने किसी में बायर में जय नाम लिखा है या अमन नाम लिखा है, पता करो ये कौन सी एंट्री है, तो क्या आप सारी एंट्रीज को एक एक करके खोल कर देखेंगे? क्योंकि आपको इसके लिए टैली में तो कोई फैसिलिटी दी नहीं गई है कि आप जाकर डायरेक्ट देख सकें कि किसमें आपने बायर में नाम लिखा है जय या अमन। आपने कोई लेजर भी क्रिएट नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा और भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा। अभी फिलहाल ये फर्स्ट ट्रिक स्टार्ट की है मैंने। यहां पर आप बायर लिखिए, बायर कंटेनिंग, जो कंटेन करता है अमन। अमन में आप पूरा नाम लिख दीजिए। अगर मानकर चलिए अमन कुमार शर्मा इस तरीके से कोई नाम है तो आप अमन लिखेंगे तो भी काफी है, पूरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अंदर जाकर सिर्फ यही एंट्री आपको रिफ्लेक्ट हुई और इसमें आपको अमन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली ट्रिक की। अगर मानकर चलिए कोई आपको कहता है डेबुक में जितनी भी जर्नल वॉचर में आपने एंट्रीज की हैं सारी की सारी मुझे डेबुक में रिफ्लेक्ट करो, सिर्फ मुझे जर्नल वॉचर की एंट्रीज ही दिखनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे? ऐसे अगर अकाउंट्स बुक की बात की जाए तो वहां जर्नल रजिस्टर होता है, वहां जाके देखा जा सकता है, लेकिन अगर डेबुक में कोई कहता है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, रेंज में आना है आपको। यहां पर आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है, नेम, यहां पर कंटेनिंग जर्नल, उसका नाम लिख देना है। जैसे जर्नल वॉचर है तो जर्नल। तो आप देखिए जितनी भी जर्नल वॉचर में एंट्रीज होंगी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी, इसके अलावा और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैंने यहां पर डेमो के रूप में सिर्फ एक ही एंट्री की है, इसलिए यहां पर एक ही रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मानकर चलिए सिर्फ आपको पेमेंट वॉचर की देखनी है, तो आप यहां पर पेमेंट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ आपको पेमेंट वॉचर की एंट्रीज ही रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से सेल्स है, परचेज है, कुछ भी हो सकता है, वो आप यहां पर सिर्फ टाइप कर देंगे। सब में प्रोसेस सेम है, बस वो आपको एंट्रीज ही उसी मतलब वाउचर की एंट्रीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। अब मानकर चलिए पेमेंट वाउचर में मुझे किसी खास लेजर की एंट्रीज ही देखनी है, तो वो कैसे देखूंगा? तो यहां तक तो प्रोसेस सेम होगा। उसके बाद आपको यहां पर पहली बार आपको यहां पर एंड ऑफ लिस्ट करना है, उसके बाद सेकंड में आपको एंड चूज करना है, उसके बाद यहां पर आपको वाउचर रहेगा, हैविंग में आपको यहां पर लेजर आ जाएगा, लेजर में फिर आप यहां पर नेम कर लीजिए, एड्रेस से भी आप फाउंड कर सकते हैं नेम, और उसके बाद यहां पर फिर कंटेनिंग। अब मानकर चलिए यहां पर मैं कर लेता हूं अमित। तो आपको पेमेंट वाउचर में जो भी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होंगी वो आपको सिर्फ अमित से रिलेटेड रिफ्लेक्ट होंगी, बाकी कोई एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं अगर आपको कोई कह देता है इस तरीके से ढूंढने के लिए। अब मानकर चलिए कोई आपको रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग बोलता है कि सेल्स वाउचर मेरा ढूंढ कर दिखाओ, आपके पास इनवॉइस नंबर नहीं है कि आप इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग ढूंढ लें, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए रेंज में आ जाइए, यहां पर रेफरेंस, यहां पर फिर कंटेनिंग, CON, कंटेनिंग कर देंगे। और जैसे मैंने उसमें रेफरेंस नंबर में शायद 12 लिखा था तो 12 ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहां पर एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये जो मेरा है इसमें आपको रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 12 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब इसके अलावा वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग ढूंढ लेते हैं हम। अब यहां पर वाउचर नंबर कंटेनिंग 1, आप देखिए जितने भी वाउचर्स में 1 नंबर थे सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने, चाहे वो पेमेंट का हो, जर्नल का हो या सेल्स का हो। अब मानकर चलिए सिर्फ आपको सेल्स का ही ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। वाउचर टाइप, यहां पर नेम, कंटेनिंग सेल्स, इसके अलावा यहां फर्स्ट बार हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, फिर एंड चूज करेंगे, फिर वाउचर। अब यहां पर हमें क्या करना है? वाउचर नंबर कंटेनिंग, वही प्रोसेस हमें यहां पर यूज कर लेना है।
अब आपको सिर्फ सेल्स का रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप नरेशन फाउंड करना चाहते हैं, किसी एंट्री में आपने नरेशन टाइप किया है, तो वो आप कैसे फाउंड करेंगे, तो आपको फिर से रेंज का यूज करना होगा। नरेशन, यहां पर कंटेनिंग, जो भी नरेशन में आपने लिखा हो, फॉर एग्जांपल AMT लिखा है, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है। अब देखिए यहां पर आपको नरेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा AMT। इसी तरीके से अगर मानकर चलिए आप आधार कार्ड नंबर लिखते हैं किसी का, पार्टी का, जैसे कि अनरजिस्टर को सप्लाई करने के केस में, जो कि आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आप उसमें अगर नरेशन में टाइप करते हैं और उसे फाउंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रेंज से इस तरीके से खोज सकते हैं। इसके अलावा आप सेकेंड ट्रिक अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मानकर चलिए कोई अगर आपने सेल किया है जिसमें कि आपका अमाउंट आपने डाल दिया लेकिन क्वांटिटी नहीं डाली है, तो उस कंडीशन में आप उसे कैसे फाउंड कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा S0, बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए, अब ये जो एंट्री मैंने की है, यहाँ पर क्वांटिटी मैंने नहीं डाला है ना रेट डाला है, डायरेक्ट मैंने अमाउंट डाल दिया। अगर ऐसा कभी आपसे मिस्टेक हो जाता है और आपको उसे फाउंड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मानकर चलिए मैंने जब सेल किया है तो मैंने कई आइटम सेल किए होंगे, लेकिन मुझे किसी पार्टिकुलर आइटम के बारे में चाहिए डिटेल्स, यानी कि जितने सेल्स वॉचर में मैंने वो आइटम लिया है सिर्फ वही सेल्स वॉचर मुझे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो वो मैं कैसे फाउंड कर सकता हूं, तो देखिए जैसे कि रेंज ऑप्शन में हम आ जाते हैं, यहां पर स्टॉक आइटम ले लेते हैं, स्टॉक आइटम। उसके बाद यहां पर हम ले लेते हैं नेम कंटेनिंग। उसके बाद यहां पर ले लेते हैं पेंसिल। ठीक है, अगर मानकर चलिए मैं एक बार आपको पहले दिखा देता हूं, यहां पर देखिए सिर्फ वही एंट्री आया जिसमें मेरा पेंसिल का मैंने सेल किया। इसी तरीके से आप पार्टिकुलर कोई आइटम की जो सेल्स वॉचर है उसे सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें मैंने पेन सेल किया है। ठीक है, यहां पर आपको दिखा देता हूं, इसमें तो पेन नहीं है, इसमें पेन है, आप देख सकते हैं। अब मानकर चलिए अगर मैं पेन को सर्च करूंगा तो उस केस में मेरा पेंसिल भी आ जाएगा, क्योंकि पेन PEN होता है और पेंसिल में PENCIL होता है, तो उससे रिलेटेड जितने नाम होंगे सारे आ जाएंगे। सपोज जैसे मैं स्टॉक आइटम, यहां पर नेम कंटेनिंग पेन। अब देखिए, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आप आधा नाम भी लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो ले लेगा, या अगर मैं P लिख देता हूं तो P नाम से जितने स्टॉक आइटम होंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरा पेन पेंसिल सब आ चुका है, पेन है, इसके अलावा मेरा पेंसिल भी है, क्योंकि इसका जो पूरा नाम है पेंसिल का वो कंप्लीट होता है CIL लग के, लेकिन पेन इसमें भी यूज होता है, जिसके कारण ये आ गया। ठीक है, अब हम रेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से आइटम है जिसमें मैंने 100 रुपीज लिया है, तो वो कैसे फाउंड कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए आप। स्टॉक रेट कंटेनिंग या इक्वल टू भी हम कर सकते हैं 100। देखिए मैंने इसमें 100 रुपीज रेट लिया हुआ है, इक्वल टू या मोर देन कर सकते थे, लेस देन कर सकते थे, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहां पर जो भी आपको हैविंग में लिस्ट दिखाई दे रही है, जो भी पार्टिकुलर्स आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनको आप सेलेक्ट करके कोई भी चीज आप आसानी से ढूंढ सकते हैं टैली में, जो कि आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होती है अगर आप मैनुअली ढूंढना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि फर्स्ट केस ले लीजिए, जो कि मैंने बोला था कि बायर नेम में मैंने लिखा हुआ है अमन, और मैंने कैश चूज किया है पार्टी नेम में, और मैंने कोई लेजर भी क्रिएट नहीं किया है, कभी कोई लेजर का भी यूज नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में कैसे ढूंढे, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको ये जो रेंज ऑप्शन है बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसे यूज करके अपने काम को बहुत ही इजी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।